एनर्जीज कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यांग हिलर चैनल में। आशा करते हैं आप सभी मेरे पर एनर्जी से हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपके स्टार सी दोस्त आपको टन सीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाएं। दोस्तों, आज का जो हमारे पे का टॉपिक है वो है हैव यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं? अगर यस या फिर नो, तो फिर किस तरीके से उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स या फिर कुछ साइंस है जिससे आप उनको पहचान सकते हो। साथ ही एंजल्स की या फिर यूनिवर्स की या फिर जिनको भी आप मानते हैं उनकी तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए रिगार्डिंग योर फ्यूचर स्पाउस और रिगार्डिंग योर मैरिज, ये भी हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो बनी रहिएगा एंड तक हमारे साथ। सो यहाँ पर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली मैंने 2 ग्रुप बना के रखे हैं। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ताकि डायरेक्टली जाके आप अपनी रीडिंग को वॉच कर सके। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ हिस्सा आपके साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिस्सा आपके साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी स्विचेस, ऑप्शन नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं। क्या आप मिल चुके हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से? हैव यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस येट और नॉट? एंड अगर मिल चुके हैं तो क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं? क्या हिंट्स हैं अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, ताकि आप जान सको कि यस आप मिल चुके हो या फिर नहीं। एंड साथ ही यूनिवर्स की या फिर एंजल्स की तरफ से या फिर गॉड की तरफ से, आप जिनको भी मानते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए एडवाइस भी हम देखेंगे एंड में। सो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, ग्रुप नंबर 1। सो कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस? सम हिंट्स अबाउट देम। आपके फ्यूचर स्पाउस ग्रुप नंबर 1। आपके फ्यूचर स्पाउस ग्रुप नंबर 1 कोई ऐसे इंसान है जो कि बहुत सोच समझ के बात करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल इनकी बहुत अच्छी हो सकती हैं। लोगों को कन्विंस करने में ये बहुत अच्छे हो सकते हैं। बट बात बहुत सोच समझ के करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि बिना वजह के बहुत ज़्यादा बोलते हैं या फिर बिना सोचे समझे बोलते हैं। ये बहुत सोच समझ के बोलते हैं। एंड बहुत ही वाइज है बोलने में। लोगों को कन्विंस बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इनको नॉलेज बहुत है। आपके फ्यूचर स्पाउस ग्रुप नंबर 1 आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मिस्टिक हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, सम सॉर्ट ऑफ टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, एम्पैथ, कोई साधक, कोई स्पिरिचुअल टीचर, कोई स्पिरिचुअल पर्सन, और सम सॉर्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट, या फिर जिसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बहुत इंटरेस्ट है, कोई समवन लाइक दिस। बट समवन जो अपनी नॉलेज भी बहुत सोच समझ के शेयर करते हैं लोगों के साथ। आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत फेमस हो सकते हैं या फिर बहुत फेमस होंगे। आई रियली डोंट थिंक सो। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, जो भी उनके पास नॉलेज है, जो भी उनके पास ज्ञान है, मुझे नहीं लग रहा है ये कि ये इस चीज़ को लोगों के साथ शेयर करते होंगे ओपनली, सम काइंड ऑफ जैसे सोशल मीडिया पे एंड ऑल, नहीं। बट जो लोग सोशल मीडिया पे हैं उनके पास उनसे ज़्यादा ही ज्ञान होगा। स्ट्रॉन्ग केतु, स्ट्रॉन्ग जुपिटर एंड स्ट्रॉन्ग हाईली वाइब्रेशन बीइंग आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। आई फील पीस, आई फील समथिंग इस दुनिया से परे। आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी हायर सेल्फ से टोटली कनेक्टेड है। आपके फ्यूचर स्पाउस का डिवाइन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। यस, इनका क्राउन चक्र हाईली एक्टिव है। एंजल्स, गॉड, लाइक जो भी जिस भी तरीके से आप उनको डिस्क्राइब करें, हायर रिलीम्स को, उनके साथ आपके फ्यूचर स्पाउस का डायरेक्ट कनेक्शन है। आपके फ्यूचर स्पाउस उनसे गाइडेंस लेते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंगली चलते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस समवन जो कि डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं। उनकी हायर सेल्फ उनको गाइड करती है, उनकी हायर सेल्फ उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की सोल भी समवन बहुत हायर बीइंग, हायर रिलीम से आई हुई है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस एंजल हो सकते हैं, अर्थ एंजल हो सकते हैं, जो कि हायर रिलीम से आए हैं सम सॉर्ट ऑफ मिशन लेके अर्थ पर, और किसी स्पेसिफिक पर्पस को लेके। यानी हाईली इंटुइटिव, हाईली एम्पैथिक, हाईली नॉलेजेबल,
एक साधक टाइप इंसान है आपके फ्यूचर स्पाउस, नो मैटर ये मेल हैं या फीमेल हैं, बट ये जो भी हैं हाई हाई लेवल ऑफ नॉलेज है इनके पास, इस दुनिया से परे की, गॉड की, हायर रिलीम्स की, डायमेंशंस की। क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस कभी ना कभी उस दुनिया का हिस्सा रहे हैं जिस दुनिया के बारे में बात करते हैं, लाइक नेक्स्ट लेवल ऑफ अ बेकिंग सोल, हायर वाइब्रेशनल सोल आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। एंड हाईली नर्चरिंग नेचर होगा इनका, आपके फ्यूचर स्पाउस का। ये लोगों की केयर करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करते होंगे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। हो सकता है काउंसलर हो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस हीलर हो सकते हैं, और लाइक सम सॉर्ट ऑफ स्पेस, एस्ट्रोनॉमी, मिस्टिसिज्म, सीक्रेटसी, अकॉल्ट, इन सबसे बहुत ही गहरा संबंध है आपके फ्यूचर स्पाउस का। बट यस, ये डार्क सोल नहीं है, और ना ही आपके फ्यूचर स्पाउस डार्क चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। ये भी बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है मुझे। ये बहुत ही लाइट सोल है, बहुत ही प्योर सोल है, बहुत ही ऑथेंटिक सोल है। आई डोंट थिंक सो कि आपके फ्यूचर स्पाउस चीज़ों को सुगर कोट करते हैं या फिर दूसरों को अच्छा लगे ऐसा कुछ बोलते हैं, नहीं। एंड शायद यही रीज़न है कि वो इतने ज़्यादा फेमस नहीं होंगे और अपनी नॉलेज को बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के साथ शेयर करते हैं। क्योंकि अगर आपके फ्यूचर स्पाउस शुगर कोट करने में अच्छे होते तो शायद वो बहुत फेमस होते। ओके क्योंकि डिप्लोमेटिक नहीं, हो सकता है ब्रूटली हॉनेस्ट पर्सन हो, क्योंकि जो इंसान हायर बींग्स है या हायर बींग्स से कनेक्टेड है, उसको धरती पे किसी को इम्प्रेस नहीं करना, वो यहाँ किसी को इम्प्रेस करने नहीं आया। इसलिए ऐसे लोग जो बहुत बड़े साधक होते हैं, लाइक ट्रू साधु सन्यासी लोग, वो लोगों को इम्प्रेस करने मुंह नहीं खोलते कभी। वो सच बोलने के लिए मुंह खोलते हैं। उससे कोई ऑफेंड होता है हो जाए, बट वो सच ही बोलेंगे, झूठ नहीं। एंड इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे साधु सन्यासी रूड होते हैं या फिर मूडी होते हैं, बहुत कम लोगों से बात करते हैं, क्योंकि वो किसी को खुश करने यहाँ पे नहीं आए हैं। वो शुगर कोट नहीं करते चीज़ों को, वो हॉनेस्ट है। उनको जो सुनाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है, वो वही बोल रहे हैं। एंड उसी टाइप से आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ट्रूली ट्रूली अमेजिंग सोल। ऐसा लग रहा है जैसे कि जब भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस के अराउंड होंगे, आप बहुत ही काम फील करेंगे, शांति फील करेंगे, पीस फील करेंगे। इनका टच बहुत हीलिंग हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का, आपके लिए भी और अदर लोगों के लिए भी, अगर ये हीलर हैं तो। या एंड जब भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे ग्रुप नंबर 1, आपको बहुत सारे एंजल नंबर, एंजल साइन दिखाई देंगे। एंड जब आप उनके साथ होंगे तब भी आपको बहुत सारे एंजल नंबर, एंजल साइन दिखाई देंगे, क्योंकि यूनिवर्स की सम हायर पावर्स, हायर विंग्स हमेशा उनके अराउंड रहती हैं। कुछ उस टाइप की फीलिंग आ रही है मुझे, एटलीस्ट 2-3 तो हाँ। आपके फ्यूचर स्पाउस की जो हायर सेल्फ है वो बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपके फ्यूचर स्पाउस खुद हेवन से आए हैं, कोई एंजल सोल है, या फिर कोई गॉड गॉडेस डीटीज, सम सॉर्ट ऑफ बहुत ही हाई वाइब्रेशनल सोल, जो कि सदियों से, लाइक जब से टाइम स्टार्ट हुआ है तब से अर्थ की और यूनिवर्स की हेल्प करते आ रहे हैं सम सॉर्ट ऑफ, और अर्थ और यूनिवर्स में जगह जगह अलग अलग डायमेंशंस पे जिन्होंने जन्म लिया है, अलग अलग पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए। कुछ उस टाइप की सोल है, ट्रूली अमेजिंग। एंड और कैसे आप पहचान सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का? आपके फ्यूचर स्पाउस डिस्टेंस से हो सकते हैं। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस और आप में डिस्टेंस हो सकता है, हो सकता है वो डिफरेंट स्टेट से हों, डिफरेंट सिटीज़ से हों। बट हाँ, डिफरेंट कंट्री मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, बट डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट सिटी हो सकता है।
आपके फ्यूचर स्पाउस जहाँ रहते होंगे वहाँ पर कोई रिवर हो सकती है उनकी सिटी के आसपास, या फिर उनके घर के आसपास, और सम सॉर्ट ऑफ लाइक दूसरी टाइप की वाटर बॉडीज हो सकती हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के घर के आसपास कोई नदी या फिर कोई वाटर बॉडी होगी। हम्म, आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक हाईली अट्रैक्टिव पर्सन होंगे, हाईली अट्रैक्टिव। इनका फैशन सेंस बहुत अच्छा होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक बात करने में बहुत अच्छे होंगे, एंड हो सकता है इनकी फ्लर्टिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी हों, एंड बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस से जुड़ना चाहें, उनसे फ्लर्ट करना चाहें। काइंड ऑफ बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के पास लव को लेके, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं एक मिस्टिक पर्सन है, जिन्होंने कि हो सकता है साधना की हो, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ये करते हों, एंड इस वजह से इनका जो सेक्रेट चक्रा है वो काफ़ी एक्टिव है, हाईली एक्टिव है। एंड उस चक्रा के कारण, उस साधना के कारण बहुत सारे लोग सेक्सुअली इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इनकी ऑरा के कारण अट्रैक्ट होते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए शायद फिजिकली वो उतने अट्रैक्टिव ना हो, बट क्योंकि इनका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव है, इनके अराउंड जो एनर्जी फील्ड बनी हुई है वो बहुत अट्रैक्टिव है, इसलिए आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं। एंड उनकी प्रेजेंस बहुत ही पीसफुल है, तो लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं, सेक्सुअली कनेक्ट होना चाहते हैं। या सो हाँ, आपके फ्यूचर स्पाउस के बहुत सारे सूटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं लव के मामले में इनकी, बट आपके फ्यूचर स्पाउस किसी में इंटरेस्टेड नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत सारे लोगों में इंटरेस्टेड हैं और उनको इस चीज़ का अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग उनमें इंटरेस्टेड हैं। नहीं, आपके फ्यूचर स्पाउस इन सब चीज़ों से शायद ऊपर उठ चुके हैं, कि उनको अटेंशन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको अटेंशन मिले या नहीं। आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक बहुत ही स्पेसिफिक हैं, हो सकता है इनका स्टैंडर्ड बहुत हाई हो, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के लोग इनको पसंद आते हों, या फिर स्पेसिफिक काइंड ऑफ लोग ही इनको पसंद आते हों। सो आपके फ्यूचर स्पाउस को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कौन उनमें इंटरेस्टेड है इस चीज़ से। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही फोकस है, उन्हें पता है उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ओके, एंड मोर देन दैट लाइक 3D वर्ल्ड से ज़्यादा आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक हाई रियली 5D वर्ल्ड, और 5D वर्ल्ड से ऊपर की जो डायमेंशंस हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हो सकता है शायद इनको बातें भी वही अच्छी लगती हों, इसलिए ये सिलेक्टिवली लोगों के साथ बात करते हैं और सिलेक्टिवली लोगों से नॉलेज शेयर करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि शायद कोई इनकी बातों को समझ नहीं पाएगा। या आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है मुझे। एंड जब आपके फ्यूचर स्पाउस की आपकी लाइफ में एंट्री होगी, ग्रुप नंबर 1, आपकी लाइफ बहुत ही पीसफुल हो जाएगी। अगर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन बनी रहती है, कुछ ना कुछ बना रहता है, आपकी लाइफ बहुत पीसफुल हो जाएगी। आप बहुत पीस फील करोगे उनके अराउंड, आपको शांति फील होगी, ऐसा लगेगा जैसे कि आप खुद ही किसी बगीचे में या खुद ही किसी नेचुरल नेचुरल प्लेस पे आप आ गए हो, नेचर आपके सराउंडिंग्स है। आपके फ्यूचर स्पाउस की जो एनर्जी है काइंड ऑफ लाइक अर्थ की एनर्जी से मैच करती होगी, अर्थ के वाइब्रेशन से मैच करती होगी। सो जिस तरीके से हमको मदर अर्थ के पास जाके उसकी गोद में जाके फील होता है, लाइक नेचुरल रिसोर्सेज के पास जाके, मदर तो हर कहीं है, हम खुद ही उसके अंदर हैं, बट हमने उसको इतना ज़्यादा वो कर दिया है ना अभी कि हम उसकी हर जगह प्रेजेंस को फील नहीं कर सकते। सो कहीं कहीं जाके हमें उसकी प्रेजेंस फील होती है, एंड जो प्रेजेंस फील होती है हमें अर्थ की, वही प्रेजेंस आपको इनके अराउंड फील होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस के चक्रास भी एक्टिव हो सकते हैं, यहाँ पर मुझे उनके चक्रास की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, लाइक उनके चक्रास हाईली एक्टिव हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस ऑलरेडी अपनी कुंडलिनी अवेकन कर चुके हैं, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अभी इस प्रोसेस में हैं, एंड इन फ्यूचर वो कर लेंगे इस चीज़ को। या आपके फ्यूचर स्पाउस का ऑरा बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा, अमेजिंग। एंड यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, या तो वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या फिर आपके ये कोई कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं, जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ का कर्मा बाकी है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड इनकी और आपकी पर्सनालिटी डिफरेंट हो सकती है, बहुत डिफरेंट हो सकती है, या फिर इनकी और आपकी अपब्रिंगिंग बहुत डिफरेंट हो सकती है, आपके फ्यूचर स्पाउस की और आपकी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड इस वजह से जब आप मिलोगे इनसे, हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत क्लैसेस हों, बहुत फाइट्स हों, कंपटीशन हो सकता है आपकी शैडो सेल्फ इनके अराउंड आपको
आपको कॉम्पिटिटिव फील करवाए, प्रेशर फील करवाए सम सॉर्ट ऑफ, क्योंकि ये स्पिरिचुअली बहुत अवेकन हो चुके हैं। और अगर आप इनके लेवल पर नहीं हैं, देन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी आप दोनों के बीच में, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे आप दोनों के बीच में, इसके हाई चांसेस हैं। ओके, क्योंकि एक तो आप लोगों की पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी ऑफ कोर्स जब तक स्पिरिचुअल लेवल पे आप दोनों एक ही पॉइंट पे नहीं आओगे, यूनियन इम्पॉसिबल होती है। एंड कार्मिक सिचुएशंस में भी जब तक आप अपने पास्ट लाइफ के लेसन्स को लर्न नहीं करोगे, जब तक आप अपने कर्मा को क्लियर नहीं करोगे, तब तक आप उनसे नहीं मिल पाओगे। और ऊपर से ये सोल ऑलरेडी स्पिरिचुअली हाईली अवेकन है, लाइक नेक्स्ट लेवल पर। अगर आप भी इसके आसपास हैं कहीं ना कहीं, देन यस, आपकी यूनियन पॉसिबल है। और अगर नहीं है तो मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको अपने आप पे बहुत काम करना पड़ेगा, अपने स्पिरिचुअल लेसन्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, अपने कर्मास आपको क्लियर करने पड़ेंगे इस सोल के साथ, तभी आप लोगों की शादी यहाँ पे पॉसिबल होगी। ओके, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। अदरवाइज़ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे और आपके फ्यूचर स्पाउस आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अभी रेडी नहीं हो इस पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए स्पिरिचुअली। प्लीज़ डोंट माइंड, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे फील हो रही है कि आप कहीं ना कहीं अभी इस सोल को डिज़र्व नहीं करते जब तक कि आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे। अगर आप ऑलरेडी इस लेवल पे पहुंच चुके हो जो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, देन यस, आपकी यूनियन बहुत क्लोज है। अगर नहीं तो प्लीज़ अपने आप पे काम कीजिए। एंड जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, इनकी ना डबल पर्सनालिटी है, डुअल पर्सनालिटी है। ऐसा नहीं है कि आपके फ्यूचर स्पाउस इतने नॉलेजेबल हैं, इतने हाईली स्पिरिचुअल हैं तो ये बहुत ही बोरिंग होंगे, नहीं। इनके अंदर चाइल्ड लाइक पर्सनालिटी भी है, इनके अंदर लाइक इनोसेंस भी है, इनके अंदर वो जोश भी है, इनमेच्योरिटी भी है, सम सॉर्ट ऑफ लाइक एडवेंचरस पर्सनालिटी भी है इनके अंदर। सो हो सकता है कभी कभी इनको देखकर आपको लगे कि हैं लाइक ये सच में वो पर्सन है जो कि ऐसी ऐसी बातें करता है लाइक कभी कभी, और ये अभी लाइक इस तरीके से इमेच्योरली और चाइल्ड लाइक बिहेव कर रहा है। बट कंफ्यूज मत होना, इन दोनों पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं इन्होंने अपने इनर चाइल्ड को जिंदा रखा है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है स्पिरिचुअल जर्नी में, क्योंकि वही इनर चाइल्ड है जो इनको गॉड से, डिवाइन से कनेक्ट करके रखे हुए है। सो येस, इनकी डुअल पर्सनालिटी हो सकती है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। ओके, सो अभी काइंड ऑफ लाइक चलिए फाइनल आंसर देख लेते हैं। क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं? डियर, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, ऑलमोस्ट लाइक 60% लोगों के लिए, या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं। बट आप कन्फ्यूज हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है आप लोगों में सेपरेशन हो अभी, या फिर हो सकता है सम सॉर्ट ऑफ, क्योंकि मुझे सेपरेशन ही दिखाई दे रहा। आई डोंट थिंक सो कि आप दोनों एक ही पेज पर हैं अभी लाइफ के, या फिर एक ही लेवल पर हैं स्पिरिचुअली। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक इंसान स्पिरिचुअली बहुत हाई लेवल पे हो और एक अभी लाइक स्टार्टिंग ही की है या फिर शुरुआत ही है। ओके, सो आप मिल चुके हैं, बट अभी आप क्लियर नहीं हैं करंटली, आप कंफ्यूज्ड हैं। सो आपके लिए काइंड ऑफ लाइक हो सकता है ये रीडिंग एज अ क्लैरिटी हो कि यस, वही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। एंड कुछ लोगों के लिए शायद आप नहीं मिले हो अभी, बड़ा फ्यूचर में मिलोगे। सो आपको अपने आप को तैयार करना है, जिसको लेके आप कंफ्यूज्ड हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज्ड हो, एंड जिसको लेके आप कंफ्यूज्ड हो, सो हो सकता है वो आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, अगर ये पूरी रीडिंग के दौरान कोई इंसान आपके माइंड में था और आपको फील हो रहा है कि यस, वही इंसान मेरा फ्यूचर स्पाउस है, अगर ये पूरी की पूरी रीडिंग उस इंसान से रेजोनेट हो रही है, देन ग्रुप नंबर 1, आपके लिए जो एंजल की एडवाइस है वो ये है कि आपको सबसे पहले तो आपको अपने अप्रोच का तरीका बदलना है इस इंसान के टुवर्ड्स। आप इसको मटेरियलिस्टिकली अप्रोच नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप इस इंसान को मटेरियलिज्म से इम्प्रेस कर सकते हैं या फिर मटेरियलिस्टिक अपनी हाई पोजीशन करके इसको इम्प्रेस कर सकते हैं या फिर पा सकते हैं, इम्पॉसिबल है। अगर आप इस इंसान को पाना चाहते हैं, अपने आप पे स्पिरिचुअल वर्क कीजिए, अपने कर्मास पे, अपनी शैडो सेल्फ पे वर्क कीजिए, जितना हो सकता है वर्क कीजिए। अपने आप पे वर्क कीजिए एज अ पर्सन, एज अ सोल, एज अ पर्सनालिटी। तभी आपकी और इस इंसान की यूनियन होगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप नहीं करेंगे, आपकी यूनियन नहीं होगी इस इंसान से, चीज़ें वो डिले होती जाएंगी। एंड आपको अपने पास्ट लाइफ के कर्मास भी क्लियर करने इस सोल के साथ।
सो अपने लेसन्स को लर्न कीजिए, क्लियर कीजिए पाथ को। अगर आप लोग कहीं ना कहीं सोलमेट कार्मिक सिचुएशन में हैं, देन यस अपने कार्मिक डेप्थ को क्लियर कीजिए। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, अपने शैडो सेल्फ को क्लियर कीजिए। कहीं ना कहीं आपको इनर वर्क करना होगा, कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल वर्क करना होगा, एंड अपनी अप्रोच आपको चेंज करनी होगी इस इंसान के टूवर्ड। आपको काइंड ऑफ लाइक स्पिरिचुअल होना होगा, आपको सोलफुल होना होगा, तभी आप इस इंसान से जुड़ सकते हो, क्योंकि ये इंसान इस दुनिया से ऊपर उठ चुका है। इसकी सोल, इसकी वाइब्रेशन इस दुनिया से ऊपर उठ चुकी है, 3D वर्ल्ड से। एंड कोई हायर विंग्स, कोई हायर डिवाइन पावर एंड इस इंसान की हायर सेल्फ भी इस इंसान के साथ हमेशा रहती है, इसको प्रोटेक्ट करती है। और जब तक आप इस इंसान को डिजर्व नहीं करते, जब तक आप इस इंसान के लेवल पे नहीं जाएंगे, तब तक वो हायर पावर आपको इस इंसान के करीब नहीं जाने देगी। आप इस इंसान के करीब नहीं जा पाएंगे। सो अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हैं इस इंसान से और आप चाहते हैं कि इस इंसान के साथ आपकी शादी हो, देन यस यहाँ पर आपको हैवी वर्क करना पड़ेगा अपने ऊपर। अदरवाइज आपके पास चॉइस है, आप किसी दूसरे इंसान को चुन सकते हैं, क्योंकि आपका और इस इंसान का जो कनेक्शन है वो फेटेड नहीं है। लाइक होगी ही होगी इस इंसान के साथ शादी आपकी, ऐसा फिक्स नहीं है। लेकिन यस ये इंसान आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। मतलब इसी इंसान के साथ आपको यहाँ धरती पर भेजा गया था कि इसी इंसान के साथ आपकी शादी होनी है, बट एक कंडीशन के साथ, शर्त के साथ कि आप भी इस सोल के लेवल पर अपने आप को इवॉल्व कर लेंगे। और अगर आप नहीं कर पाते हैं, देन आपको किसी और पर्सन को चूज़ करना पड़ेगा इस इंसान को लाइक छोड़ के, या फिर ये इंसान किसी और को चूज़ कर लेगा जो कि इसके लेवल पर है अभी। क्योंकि यहाँ पे मेजर डिफरेंसेस हैं, एंड इस मेजर डिफरेंसेस को कम करने के लिए बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत होगी। ये यूनियन डेस्टाइन नहीं है, ये यूनियन हार्ड वर्क से ही पॉसिबल होगी। अदरवाइज हार्ट ब्रोकन होना यहाँ पे तय है, ब्रेकअप यहाँ पे तय है। यस ये इंसान आपका अल्टीमेट पार्टनर है, यस ये इंसान आपके सोल का पार्टनर है, यस, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। ये इंसान एक प्राइज़ है, ये इंसान एक ब्लेसिंग है, और उसको पाने के लिए आपको उसी लेवल की तपस्या भी करनी पड़ेगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ही पीसफुल रहेगी, बहुत ही सॉर्टेड रहेगी, ब्लेस्ड रहेगी। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आप में से बहुत कम लोग इस इंसान के साथ यूनियन कर पाएंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड स्पेशली ऑफ कोर्स वी ऑल नो ट्विन फ्लेम जर्नी वैसे भी बहुत मुश्किल होती हैं, बहुत सारा काम करना पड़ता है। सो अगर आप रेडी हो, यस पॉसिबल है, क्योंकि आपका अल्टीमेट पार्टनर है। एंड अगर आप नहीं हो, देन मुश्किल है, बट यहाँ पे आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। काइंड ऑफ लाइक आपको नेवर गिविंग अप एटीट्यूड रखना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। ओके सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप में से बहुत सारे लोग काइंड ऑफ इससे मिल चुके हैं, इस इंसान से, एंड बहुत सारे लोग इन फ्यूचर मिलने वाले हैं, बहुत जल्दी मिलने वाले। हो सकता है शायद आप इसी साल मिल जाएं, या फिर आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं इस इंसान से कनेक्टेड हैं। लाइक ये इंसान आपके सराउंडिंग्स में ही है, बट कहीं ना कहीं आप पहचान नहीं पा रहे हैं उसे, क्योंकि ये इंसान जितना नॉलेजेबल है, ये इस इंसान के पास जो भी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, ये उनको शो ऑफ नहीं करता। सो हो सकता है आपको पता ना चला हो, क्योंकि ये इंसान डबल पर्सनालिटी है, लाइक डुअल पर्सनालिटी है। तो हो सकता है कि आपने अभी तक इसकी ये चाइल्ड लाइक पर्सनालिटी ही देखी हो, एडवेंचरस पर्सनालिटी ही देखी, उसकी ये वाली साइड आपने अभी तक देखी ही ना हो। ये भी पॉसिबल है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, बट येस टाइम विल टेल। बहुत जल्दी आपको पता चलेगा इन फ्यूचर। बट अगर आप एक्चुअली ये यूनियन चाहते हैं, आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। पेशेंस के साथ ये पॉसिबल है, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के साथ ये पॉसिबल है। ओके लाइक सो यस ये थी रीडिंग आपके लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। ऑप्शन नंबर 1 अगर यस तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसा क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो का अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी सूचूस, ऑप्शन नंबर 2 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं। हैव यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस? क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं अभी? एंड अगर मिल चुके हैं या फिर नहीं भी मिले हैं, तो क्या उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं या फिर क्या साइन हैं जिसके जरिए आप उनको पहचान सकते हैं? एंड साथ ही एंजल्स की तरफ से या फिर गॉड की तरफ से, या फिर आप जिनको भी मानते हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है रिगार्डिंग योर फ्यूचर स्पाउस और रिगार्डिंग योर मैरिज, ये भी हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो बनी रहिएगा एंड तक हमारे साथ।
आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं कि नहीं अभी? ओ माय गॉड। ऑप्शन नंबर 2, इतना कंफ्यूजन। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि आप खुद ही बहुत इंटुइटिव हैं। जिन्होंने भी इस ग्रुप को चूज़ किया है गाइस, आप लोग, ओ माय गॉड, आप बहुत ही मैच्योर सोल हैं, ओल्ड सोल हैं, इम्पैथ्स हैं, इंटुइटिव हैं, साइकिक्स हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी टैरो रीडर हैं, ऑलरेडी अकॉर्ड या फिर एस्ट्रोलॉजी में इन्वॉल्व हैं आप लोग। कहीं ना कहीं वो वाइब मुझे आ रही है आपसे। समहाउ कोई ना कोई टूल आपके पास ज़रूर है जिससे कि आप फ्यूचर देखते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑलरेडी सम सॉर्ट ऑफ इंट्यूशन, लाइक गाइडेंस, सम मिस्टिक सपोर्ट, मिस्टिसिज्म ऑलरेडी आपके पास है। एंड आप कहीं ना कहीं ऑलरेडी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे लोगों को गाइड भी करते हो इन सब चीज़ों को लेकर। बट कहीं ना कहीं अभी करंटली आपकी एनर्जी डिस्टर्ब है। अभी करंटली आप बहुत क्लियर नहीं है अपनी एनर्जी को लेके, अपने इंट्यूशंस को लेके, अपनी एबिलिटीज़ को, साइकिक एबिलिटीज़ को लेकर। सो या करंटली आपकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब है। एंड आप में से बहुत सारे लोग शायद, अगर आप नहीं भी हैं इस फील्ड से, लाइक अकॉल्ट से या फिर स्पिरिचुअलिटी से, देन हो सकता है कि आपका कोई बहुत ही क्लोज वन, कोई फ्रेंड या फिर कोई फेवरेट टैरो रीडर हो आपका, कोई फेवरेट एस्ट्रोलॉजर हो आपका, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। एंड आप रेगुलर बेसिस पे उससे कनेक्ट करते हैं, रेगुलर बेसिस पे उसको सुनते हैं। और कहीं ना कहीं उसके थ्रू आपको ऑलरेडी पता है कि अपने फ्यूचर के बारे में, सम सॉर्ट ऑफ, कि किससे आपकी शादी होगी एंड ब्ला ब्ला। बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभी करंट एनर्जी ऐसी है कि या तो उस टैरो रीडर की रीडिंग्स आपसे मैच नहीं कर रही हैं, या फिर जो उसकी रीडिंग्स में आ रहा है वो आपकी करंट लाइफ सिचुएशन से मैच नहीं कर रहा है। सो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है 3D और 5D वर्ल्ड में आपके लिए, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड इसलिए कहीं ना कहीं आप सैड हो, आपकी एनर्जी डिस्टर्ब है। ओके इस एनर्जी में बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं, क्योंकि आप जो चल रहा है ऑलरेडी वो थोड़ी सुनने आए हो, आप तो आंसर सुनने आए हो ना। सो ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूँ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कि बहुत 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 जल्दी आपकी शादी होने वाली है। ओके, बहुत जल्दी आपकी शादी होने वाली है। अगर आप लोगों की ऑलरेडी शादी की एज हो चुकी है, एंड काइंड ऑफ लाइक अगर आप 25 प्लस हैं और आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं शादी का, देन यस, बहुत जल्दी आपकी शादी होने वाली है। आप काइंड ऑफ लाइक रेडी रहिए। ओके, ये वो होता है ना कि लाइक भोर होने से पहले, सुबह होने से पहले रात और ज़्यादा गहरी अंधेरी हो जाती है। सो ये वही फेज़ है आपके लिए, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, कि क्लैरिटी मिलने से पहले, लाइक सवेरा होने से पहले कहीं ना कहीं और गहरा अंधेरा हो चुका है, एंड अब एकदम से उजाला होगा। ओके एंड एकदम से क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपका स्पिरिचुअल टेस्ट चल रहा हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम यूनियन में हैं, स्पेशली अगर आप सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल यूनियन में हैं, देन हो सकता है आपका टेस्ट चल रहा हो, अभी आपका टेस्टिंग पीरियड हो ये। आपके पास हो सकता है आपको चॉइसेस ऑफर की गई हों आप में से कुछ लोगों के लिए, एंड आपको सही इंसान को चूज़ करना है। ये चीज़ हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए, एंड ये आपका टेस्ट है एक तरीके से, लाइक हु यू चूज़। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पास ये चॉइस हो कि आपको एक्शन लेना है या नहीं, लाइक अननोन फेथ, अननोन पाथ के ऊपर। काइंड ऑफ लाइक यूनिवर्स ये टेस्ट करना चाहता है कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट करके लीप ऑफ फेथ लेते हो कि नहीं, एंड आप कहीं ना कहीं डर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है कि यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि ट्रस्ट मी एंड जस्ट एक्शन लो, लीप ऑफ फेथ लो। वो आपको टेस्ट कर रहा है कि आपको कितना भरोसा है अपने आप पर भी और यूनिवर्स पर भी। एंड कहीं ना कहीं आप इसलिए कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग, ऑफ कोर्स लाइक आप लोग स्पिरिचुअल बिलीवर्स हो, गॉड बिलीवर्स हो, बट हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ही लॉजिकल पर्सन भी हो, इसलिए आप अपने लॉजिक्स भी लगाते हो, माइंड भी लगाते हो। बट डियर्स, मैजिक तब होता है जब हमारा लॉजिक ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मैजिक देखना है, लॉजिक को ख़त्म करना होगा, क्योंकि जब तक आप लॉजिकल रहेंगे मैजिकल थिंग्स नहीं देख पाएंगे। सो लॉजिक अगर आप सच में चाहते हैं, देन थोड़ा सा साइड में रख दीजिए, लीप ऑफ फेथ लीजिए यूनिवर्स के साथ, एंड देन फिर देखिए क्या होता है।
ओके, सो यूनिवर्स काइंड ऑफ लाइक वो होता है ना, जैसे केबीसी का गेम आप लोगों ने देखा होगा, राइट? केबीसी में आपने आंसर दे दिया, आपसे क्वेश्चन पूछा एंड आप श्योर थे, ठीक है, उस चीज़ को लेकर, और आपने आंसर भी दे दिया कि यस ये आंसर है। देन अगेन मिस्टर बच्चन पूछते हैं कि आर यू श्योर, लॉक कर दिया जाए? है ना? वो वाली सिचुएशन है अभी आपके साथ कि आप श्योर हो, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी श्योर हैं कि यस दिस इज द पर्सन, एंड यूनिवर्स भी लाइक ओके रेडी है देने के लिए, बट कहीं ना कहीं वो आपसे पूछ रहे हैं कि लॉक कर दिया जाए। एंड उनका इस तरीके से पूछना आपके लिए लाइक फाइनल टेस्ट है, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। लाइक आपकी लॉन्ग वेटेड मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, बट ये आपके फेथ का, ये आपकी मे बी लाइक आपके कनेक्शन का विद डिवाइन और विद योर सेल्फ और योर इंट्यूशन, ये आपका फाइनल टेस्ट है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ मुझे फील हो रही है। हो सकता है कि अभी करंटली आपको अपनी इंट्यूशन पे भी डाउट हो रहे हों, अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट हो रहे हों, फ्यूचर पे डाउट हो रहे हों, और आप देखना चाहते हो फ्यूचर में क्या है अगेन एंड अगेन, जबकि ऑलरेडी शायद आपको आइडिया है कि क्या है। एंड यूनिवर्स हंस रहा है ऊपर से आपको देख के, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि लाइक यूनिवर्स हंस रहा है कि क्या हो रहा है ये। ओके, सो चलिए थोड़े से आपके फ्यूचर स्पाउस के पर्सनालिटी ट्रेट्स बता देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किसकी बात हो रही है यहाँ पर, और आप इस पर्सन को जानते हो कि नहीं, और आपको लीप ऑफ फेथ लेना है कि नहीं। ओके, सो जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ग्रुप नंबर 2, ये वर्कहॉलिक हैं, ठीक है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा वर्कहॉलिक है। हो सकता है सैटर्न रूलिंग हुई, या फिर कहीं ना कहीं सैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इनकी बर्थ चार्ट में हो, जिसके कारण ये काफ़ी वर्कहॉलिक हैं। लाइक शनि और शुक्र एक साथ एनर्जी है इनकी कुंडली में, शनि और शुक्र की। एंड इनको हर चीज़ प्लान करके चलना पसंद है, इनको हर चीज़ लाइक प्री प्लान स्ट्रक्चर में चाहिए इनको। अनप्लान चीज़ें, लास्ट मिनट चेंजेस इनको पसंद नहीं है। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस को, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस काइंड ऑफ लाइक बहुत करियर फोकस पर्सन हो, एंड लॉन्ग टर्म गोल बना के ये चलते हैं करियर में। बट येस, आपके फ्यूचर स्पाउस ग्रुप नंबर 2, ये बहुत ही पेशेंस पर्सन है। इनमें पेशेंस बहुत है, ट्रस्ट बहुत है भगवान को लेकर, या फिर जिनको भी आप बिलीव करते हैं उनको लेकर समझ लीजिए। इनके अंदर ट्रस्ट बहुत है, एंड स्पेशली आपको लेकर ये बहुत पेशेंस होंगे। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस ग्रुप नंबर 2 ऐसे इंसान हैं जो कि मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते। ऐसे इंसान हैं जिनको कि ये काफ़ी पीसफुल पर्सन है। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस को आइसोलेशन बहुत पसंद हो, आपकी तरह। लाइक पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक सिमिलर हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और डिवाइन काउंटर पार्ट जर्नी में। आप में से बहुत सारे लोग, या तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी ट्विन फ्लेम है, या फिर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, या आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही नर्चरिंग पर्सन है, बहुत नर्चरिंग पर्सन है। आपके फ्यूचर स्पाउस की फेमिनिन साइड काफ़ी इन्हेंस है। ये मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, अगर ये मेल भी हैं तब भी ये बहुत ही केयरिंग पर्सन होंगे। इनकी फेमिनिन साइड इन्हेंस है मास्कुलिन साइड से। सो ये लोगों की केयर करते हैं, नर्चरिंग हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, अपना बहुत ध्यान रखते होंगे। अपनी ब्यूटी का भी ध्यान रखते होंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड हैप्पी गो लकी पर्सन है, लाइक चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी है। इनको मजाक करना बहुत पसंद है, ह्यूमर इनका बहुत अच्छा हो सकता है, फेस इनका बहुत सुंदर होगा, कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड इनकी हेयर स्टाइल बहुत सुंदर हो सकता है आपको इनकी हेयर स्टाइल बहुत पसंद आए। ओके, लाइक अगर ये फीमेल है तो हो सकता है इनके मिडिल लेंथ हेयर हो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं, बट इनके फेशियल स्ट्रक्चर को, इनके फेशियल फीचर्स को कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करते होंगे इनके हेयर्स। और अगर ये मेल है तो हो सकता है इनके हेयर्स थोड़े से लॉन्ग हों, लाइक नॉर्मली लड़कों के हेयर जैसे होते हैं उससे थोड़े से लॉन्ग हों, उनकी गर्दन को टच करते हो समहाउ, या उनके एयर, उनके जो कान हैं उनको ढक के रखते हो, उनके हेयर्स लाइक इस टाइप के उनके बाल हो सकते हैं, उनके कान ढक के रखते हो। आपके फ्यूचर स्पाउस की ज़िंदगी में ड्रास्टिक चेंजेस आए, आपके फ्यूचर स्पाउस की ज़िंदगी में मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आए। सो हो सकता है जिस तरीके से या फिर जिस तरीके की फैमिली में उनका जन्म हुआ हो, अभी उनकी लाइफ उससे टोटली अपोजिट हो, या फिर हो सकता है पहले वो जैसे दिखते हों अब वो उससे टोटली अपोजिट दिखते हैं।
उनकी पर्सनालिटी में, उनके परसेप्शन में, उनकी लाइफस्टाइल में ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस कई बार स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरे हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक दोनों ही स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ओके, एंड इनकी ज़िंदगी में मेजर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, या फिर कुछ लोगों के लिए मल्टीपल टाइम्स हुई है। एंड इस वजह से आपके फ्यूचर स्पाउस अभी बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी हो चुके हैं पहले से। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए पहले ये इतने पेशेंस नहीं थे, बट अभी बहुत पेशेंस पर्सन हो चुके हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस देखे हों अपनी ज़िंदगी में, बट अब ये फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पहले ये फिजिकली इतने ब्यूटीफुल या फिर हैंडसम नहीं थे, बट अब ये फिजिकली बहुत ही अट्रैक्टिव हो चुके हैं। सो कुछ ना कुछ मेजर डिफरेंस ज़रूर इनकी ज़िंदगी में हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर इनकी ज़िंदगी में हुआ है। लाइक जब आप इनसे मिलेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि लाइक पहले और अब में क्या यही वो पर्सन है जो कि पहले और अब है। आपके फ्यूचर स्पाउस सेक्सुअली और फिजिकली बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, एंड जब आप उनसे मिलेंगे तो आप नेक्स्ट लेवल ऑफ अट्रैक्शन फील करेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस के रिगार्डिंग। लाइक एक ऐसा पुल, एक ऐसा अट्रैक्शन जो आपने किसी और के लिए फील नहीं किया, इस टाइप का फील करेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। वो जो होता है ना कि लाइक क्यूपिड ने बाण चला दिया, काइंड ऑफ लाइक हमारे अगर सनातन धर्म की बात करूँ तो कहते हैं कामदेव ने बाण चला दिया। बट जब आप इस पर्सन से मिलेंगे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कामदेव ने एक ही बाण चलाया, ऐसा लगेगा 2-3 चला दिए साथ में। ओके, ताकि कोई चूक ही ना हो जाए भाई। आप लोगों को तो साथ में होना ही है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का रिश्ता हो सकता है ये हेवनली गाइडेड है, और कहीं ना कहीं आप लोग हेवनली सोल्स हो जो कि यहाँ पे धरती पे मिलने वाले हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। और एंजल्स और गॉडेसेस, हेवन कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को गाइड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, आप लोगों को मिलवाने में हेल्प कर रहा है। सो यस, एंजल हेल्प, एंसेस्टर हेल्प, यूनिवर्सल हेल्प कहीं ना कहीं आपकी यूनियन में हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। सो हाँ, आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन होंगे, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होंगे। लॉट्स ऑफ पीपल आपके फ्यूचर स्पाउस को पसंद करते होंगे, एंड आपके और इनकी बीच में फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी। सो जब आप इनको पहली बार देखोगे हो सकता है सम सॉर्ट ऑफ आप इस तरीके के फिजिकल टर्न ऑन्स फील करो, या फिर इस तरीके का अट्रैक्शन फील करो जो आपने नहीं किया पहले किसी के लिए। एक ऐसी बॉन्ड फील करो आप। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक आर्टिस्ट हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आर्टिस्टिक वाइब भी है। आपके फ्यूचर स्पाउस आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये बहुत अच्छे पेंटर हों, या हो सकता है ये बहुत अच्छे राइटर हों, एक्टर हों, आप में से कुछ लोगों के लिए। और आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस भी मिस्टिक हों आपकी तरह, लाइक ये भी अकॉल्ट एंड मिस्टिसिज्म, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हों। ऐसा भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। आपके फ्यूचर स्पाउस की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। सो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस चैनलर हो सकते हैं, कि वो इस दुनिया से और अदर हायर रूलिंग से लोगों को कनेक्ट करने में हेल्प करते हों। यस, आपके फ्यूचर स्पाउस प्रॉफिट हो सकते हैं कि वो फ्यूचर देख सकते हैं, प्रोफेसी करते हैं वो लोगों के रिगार्डिंग, या फिर कोई प्रीचर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं जो कि लोगों को गाइड करते हैं लाइक हेवनली चीज़ों को लेकर। और आपके फ्यूचर स्पाउस चैनलर हो सकते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस मैसेज चैनल करते होंगे। यस, या फिर हो सकता है स्पिरिट से कनेक्ट कर सकते हो आपके फ्यूचर स्पाउस। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस और आप में कुछ सिमिलैरिटीज़ हों, लाइक स्पेशली इस स्पिरिचुअलिटी को लेकर। या स्पिरिचुअल लेवल पर आप और आपके फ्यूचर स्पाउस सेम लेवल पे हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक बहुत ही जिद्दी पर्सन होंगे, स्टबर्न पर्सन होंगे, इनको गिव अप करना नहीं आता। ओके, प्रोटेक्टिव पर्सन है ये जिनसे प्यार करते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस गिव अप नहीं करते। आपके फ्यूचर स्पाउस को आइडियाज़ पे काम करना बहुत पसंद है। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस इंडिपेंडेंटली काम करते हो, या फिर फ्रीलांस काम करते हो, या फिर इनका अपना ही कोई बिजनेस हो, क्योंकि ये काफ़ी बिजनेसमैन टाइप की वाइब दे रहे हैं मुझे। हम्म। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत क्रिएटिव हैं, ग्रुप नंबर 2। इनके सोचने का तरीका डिफरेंट हो सकता है लोगों से। एंड आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस या तो अर्थ साइन होंगे या फिर फायर साइन हो सकते हैं। यहाँ पर अर्थ और फायर एनर्जी है।
आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक पावरफुल मैनिफेस्टर, बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आपका और इनका मिलना डेस्टाइन है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं बट हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपका और इनका मिलना डेस्टाइन है। सो कहीं ना कहीं आप डेस्टाइन हो अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के लिए। एंड ऑफ कोर्स सैटर्न भी यहाँ पर है, और सैटर्न भी कहीं ना कहीं डेस्टाइन मीटिंग को दिखाता है, स्पेशली उन लोगों की डेस्टाइन मीटिंग जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। सो आप में से बहुत सारे लोगों का हो सकता है आप पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका आपके फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी। एंड इस लाइफ में भी आप लोग इसीलिए मिल रहे हो कि पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ों को फुलफिल कर सको, क्लियर कर सको एक दूसरे के साथ। काइंड ऑफ लाइक कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट, कोई सोल कनेक्शन है। यस, थैंक यू सो मच। यस यस यस, ये डेस्टाइन कनेक्शन है आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का। डेस्टाइन कनेक्शन है पास्ट लाइफ से। आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। एंड हर लाइफ का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आप में से बहुत सारे लोगों का, आपका हर लाइफ का सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस सोल के साथ। सो आप काइंड ऑफ हर लाइफ में इनसे मिलते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यस, ये डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन है जिनसे आपकी शादी होने वाली है। एंड कुछ लोगों के लिए आप और आपके फ्यूचर स्पाउस ट्विन फ्लेम है। ओके, बट ये बहुत ही स्पेसिफिक कनेक्शन है, ये रैंडम कनेक्शन नहीं है, ये सोलमेट नहीं है, ये सोलमेट से समथिंग लाइक ऊपर है, ये रैंडम कनेक्शन नहीं है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, आप चेक करना अपने बर्थ चार्ट में, हो सकता है आपके 7th हाउस का स्वामी ही सैटर्न हो, या फिर हो सकता है आपका 7th हाउस का स्वामी कहीं ना कहीं सैटर्न की राशि में जाके बैठ गया हो, या फिर सैटर्न के साथ जाके बैठ गया हो। तो सैटर्न से इन्फ्लुएंस्ड आपके फ्यूचर स्पाउस और आपकी मैरिज है कहीं ना कहीं, जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इसलिए आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी मैरिज लेट भी हो अपनी लाइफ में, थोड़ी सी आपको वेट करना पड़े मैरिज के रिगार्डिंग। आई डोंट थिंक सो कि आपकी आई डोंट थिंक सो कि आपकी मैरिज जो है लाइक 25 से पहले होगी। ये 25 से लेट ही हो सकती है, लाइक 27, 28, 29, 30 के आसपास मुझे दिखाई दे रही है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए शायद उससे भी थोड़ा लेट हो सकती है। बट मुझे लेट मैरिज दिखाई दे रही है आपकी, बिकॉज ऑफ सैटर्न। सैटर्न इन्फ्लुएंस्ड कर रहा है आपके पर्सन को और आपकी मैरिज लाइफ को। एंड इसीलिए डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। एंड आफ्टर मैरिज आपका लक भी चमक सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि आपके पर्सन आपके लिए लकी होंगे। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए काइंड ऑफ लाइक एक्स फैक्टर की तरह होंगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड अगर आपका ये क्वेश्चन है कि आपके फ्यूचर स्पाउस अभी सिंगल है कि नहीं, यस, आपके फ्यूचर स्पाउस अभी सिंगल है एंड रेडी टू मिंगल है। ओके कोई और नहीं है उनकी ज़िंदगी में, आपके फ्यूचर स्पाउस अभी टोटली सिंगल है। हो सकता है साथ आप में से कुछ लोगों का ये क्वेश्चन और आप लोग क्लियर करना चाहते हो, सो मैंने क्लियर कर दिया। चलिए अभी देख लेते हैं क्या आप ऑलरेडी मिल चुके हैं आपके फ्यूचर, क्या आप ऑलरेडी मिल चुके हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से कि नहीं। यस, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से। एंड आप कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली जानते भी हैं कि कौन है ये पर्सन। बट अभी क्योंकि आपकी इंट्यूशन क्लाउडेड है, अभी क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए आप डाउटफुल सिचुएशन में हैं। एंड आपका टेस्टिंग पीरियड है ऑलरेडी। सो हो सकता है इस वजह से आप डाउटिंग सिचुएशन में, बट बहुत जल्दी एयर क्लियर होगी, बहुत जल्दी क्लाउड्स क्लियर होंगे एंड आप क्लियरली देख पाएंगे कि हु इज़ दिस पर्सन। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए आप अभी नहीं मिले हैं इस पर्सन से, बट आप बहुत बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। लाइक आप बहुत ही क्लोज हैं इस पर्सन से मिलने के। हो सकता है विद इन 3 मंथ्स और विद इन 2 और 3 मंथ्स आप इस पर्सन से मिलो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट इससे ज़्यादा दूर नहीं, बहुत क्लोज है आपकी यूनियन। एंड जिस क्लैरिटी को आप सीख कर रहे हो अभी, आप में से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं क्लैरिटी चाहते हैं अभी, वो क्लैरिटी जल्दी आपको मिलने वाली है। ग्रुप नंबर 2, यस, बहुत जल्दी। एंड अगर मैं एंजल्स की, डिवाइन की एडवाइस की बात करूँ आपके लिए कि क्या है, तो वो एडवाइस है टेक ए लीप ऑफ फेथ। अगर आपकी इंट्यूशन, अगर आपकी इनर सोल गाइडेंस ये कहती है कि किसी पर्सन के रिगार्डिंग, किसी पर्सन के टुवर्ड्स या फिर किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के टुवर्ड्स आपको एक्शन लेना है, यस, फॉलो इट। कोई डाउट मत कीजिए। अगर आप क्लियर हैं, बार 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 वो आवाज़ आ रही है, यस, फॉलो इट। ओके, टेक ए लीप ऑफ फेथ। वही चीज़ है जो आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज कर सकती है। वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। यस, डर के आगे बिग हैप्पी चेंजेस हैं आपके लिए। डर के आगे हैप्पीनेस है आपके लिए, डर के आगे सक्सेस है आपके लिए, डर के आगे आपकी मैरिज है। ओके सो टेक ए लीप ऑफ फेथ। आपके लिए ये एडवाइस है। और अगर आप अभी चॉइसेस में कंफ्यूज हैं, तो यूनिवर्स चाहता है कि आपको सही चूज़ करना, एंड इट्स अप टू यू। ओके, क्या आप रेडी हो? क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि बस पर्दा उठने वाला है और आप खड़े हुए हो और आपको धक 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 हो रहा है स्टेज पे होता है ना कि पर्दा लगा हुआ है एंड पर्दे के उस तरफ लाइक कौन है हमें नहीं पता, कितनी ऑडियंस है,
क्या है हमें नहीं पता, एंड हमें परफॉर्म करना है या फिर हमें लाइक कुछ भी एक्ट करना है, एंड अब धक 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 हो रहा है, एंड काउंट डाउन शुरू हो चुका है, पर्दा उठने वाला है। ओके, लाइक वो वाली सिचुएशन है वे आपके साथ ग्रुप नंबर 2, जो चीज़ मुझे फील हो रही है, एंड बस पर्दा उठने ही वाला है। सो यस, दिल को थामे रखिए। सो यस, ये थी रीडिंग आपके लिए ऑप्शन नंबर 2। अब सबको पसंद आई होगी गाइस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।